नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु समर्पित हमारे स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं सही निर्णय लेने की कला पर। हम सभी के मन में ये प्रश्न अवश्य उत्पन्न होता है कि सही निर्णय कैसे लिया जाए। इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि लाभ और हानि का विश्लेषण, सही योजना, भावनाओं से परे रहकर निर्णय लेना, तनाव मुक्त और दबाव मुक्त रहना और समय का प्रबंधन। तो चलिए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं। कभी ये निर्णय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े होते हैं, तो कभी व्यवसाय, करियर या सामाजिक जीवन से। सही निर्णय लेने से न केवल हमारा काम आसान हो जाता है, बल्कि हम जीवन में सफलता की ओर भी अग्रसर होते हैं। लेकिन गलत निर्णय हमें परेशानी, हानि और विफलता की ओर भी धकेल सकता है, जिसके कारण हमें जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ता है। निर्णय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सोचिए, आप एक चौराहे पर खड़े हैं। चारों तरफ अलग अलग रास्ते हैं। अब आपको तय करना है कि किस रास्ते पर जाना है। अगर सही रास्ता चुन लिया तो सफर आसान और सुखद होगा, लेकिन अगर गलत रास्ता चुन लिया तो मुश्किलें आपका इंतजार कर रही होंगी। यही बात जीवन यात्रा में लागू होती है। सही निर्णय सफलता की ओर ले जाता है, जबकि गलत निर्णय विफलता और पछतावे की ओर। कई बार हमें तुरंत निर्णय लेना होता है, तो कई बार विचार के बाद निर्णय तक पहुंचना होता है। इसलिए ध्यान रखें कि निर्णय लेना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक कला है। इसे हमें सीखना चाहिए। सही निर्णय से हम सफलता, आत्मविश्वास और संतोष का अनुभव करते हैं। गलत निर्णय से मानसिक तनाव, विफलता और हानि का सामना करना पड़ सकता है। सही निर्णय जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या सामाजिक। लेकिन सवाल यह है कि सही निर्णय कैसे लिया जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना होगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसका पालन करने से हम अपने फैसलों को अधिक लाभदायक बना सकते हैं। जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो, तो सबसे पहले उसके लाभ और हानि का विश्लेषण करें। इसके लिए आप एक सूची तैयार कर सकते हैं कि इस निर्णय के बाद क्या लाभ होंगे, संभावित सफलताओं के क्या क्या अवसर मिलेंगे, मानसिक शांति और संतोष की क्या संभावनाएं होंगी, समय और धन कितना बचेगा। इसी प्रकार इस निर्णय के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, संभावित विफलता या परेशानी कितनी हो सकती है, मानसिक तनाव और असंतोष कितना हो सकता है, समय और धन कितना बर्बाद हो सकता है। इस तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट हो जाएगा कि आपके निर्णय से मिलने वाले लाभ अधिक है या हानि। यदि लाभ अधिक है तो निर्णय लेना उचित होगा, अन्यथा आपको अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए। फायदे और नुकसान को स्पष्ट रूप से देखने से आपका निर्णय अधिक संतुलित और व्यावहारिक होगा और आप बिना किसी भ्रम के आगे बढ़ पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो अधिक वेतन, नए अवसर और नए वातावरण का लाभ मिल सकता है। दूसरी तरफ नई चुनौतियां भी सामने आ सकती है। इस तुलना के आधार पर आप समझ पाएंगे कि कौन सा विकल्प बेहतर है। याद रखें कि केवल सही निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे कार्यान्वित करने की योजना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही योजना के बिना एक अच्छा निर्णय लेने के बाद भी विफलता की संभावनाएं बनी रहती है। एक प्रभावशाली योजना न केवल निर्णय को सटीक बनाती है, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने में भी सहायक होती है। इसलिए निर्णय लेने के बाद कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। प्रत्येक कार्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। जिन साधनों और संसाधनों की आवश्यकता है, उनकी एक सूची तैयार करें। योजना में किसी भी संभावित बाधा का आकलन करें। योजना के अनुसार नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अगर योजना स्पष्ट होगी, तो आप भटके बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। एक अच्छी योजना आपके निर्णय को प्रभावी बनाती है और विफलता की संभावना को कम करती है।
योजना को सफल बनाने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। निर्णय लेते समय भावनाएं एक बड़ी भूमिका निभाती है। कई बार हम गुस्से, डर, चिंता या उत्साह में आकर निर्णय ले लेते हैं, जो बाद में गलत साबित होता है। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें। निर्णय को तर्क और यथार्थ की कसौटी पर परखें। यदि आप बहुत अधिक भावुक हो रहे हैं, तो निर्णय लेने के लिए कुछ समय रुकें और शांत मन से सोचें। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको किसी नौकरी को छोड़ने या नए व्यवसाय में निवेश करने का निर्णय लेना है, तो केवल अपने गुस्से, डर या उत्साह के आधार पर निर्णय न लें। इसके बजाय उसके लाभ, हानि और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करें। याद रखें कि भावनाओं से मुक्त होकर लिए गए निर्णय अधिक स्थायी और प्रभावशाली होते हैं। कई बार हम पारिवारिक, सामाजिक या सहकर्मियों के दबाव में निर्णय ले लेते हैं। बाद में उसके दुष्परिणामों को जीवन भर भोगना पड़ता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी बाहरी और आंतरिक दबाव में निर्णय न लें। निर्णय हमेशा अपनी रुचि और उद्देश्य के अनुसार लें। यदि निर्णय में आपकी रुचि नहीं होगी, तो आप उसे ठीक से पूरा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे करियर का चुनाव कर रहे हैं जिसमें आपकी रुचि नहीं है, लेकिन परिवार या समाज का दबाव है, तो आपको कालांतर में असंतोष और तनाव का सामना करना पड़ेगा। याद रखें कि स्वयं की रुचि और क्षमता के अनुसार लिया गया निर्णय अधिक फलदायी होता है। निर्णय लेते में समय का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हड़बड़ी या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। बहुत अधिक सोचने और समय लगाने से आप अवसर गंवा सकते हैं। छोटे निर्णयों के लिए कम समय और बड़े निर्णयों के लिए अधिक समय देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक साधारण काम के लिए निर्णय लेना है, तो अधिक समय लगाना व्यर्थ होगा। लेकिन यदि आपको किसी बड़े आर्थिक निवेश, मकान खरीदने या जीवन साथी के चयन का निर्णय लेना है, तो समय लेकर सोच विचार करना जरूरी होगा। याद रखें कि समय के अनुसार संतुलित निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित करें। पहला, अपनी बुद्धिमत्ता से समस्या की पहचान करें और उसके कारणों को समझें। दूसरा, समस्या के समाधान की रूपरेखा तैयार करें। तीसरा, विकल्पों का मूल्यांकन करें और सही निर्णय लें। इन 3 चरणों का पालन करके आप प्रभावी और तर्क संगत निर्णय ले सकते हैं। संक्षेप में निर्णय लेने की प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं। निर्णय लेने से पहले लाभ और हानि का विश्लेषण करें। सही योजना बनाएं। भावनाओं से मुक्त रहें। दबाव में निर्णय न लें। समय प्रबंधन का ध्यान रखें। निर्णय लेना एक कला है, जिसे हम अभ्यास और अनुभव से बेहतर बना सकते हैं। सही निर्णय से आप जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और संतुष्टि हासिल कर सकते हैं। सही निर्णय की शक्ति आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अति शीघ्र ही एक नए विषय पर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आशा है आप सही निर्णय लेने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।